प्यारे मित्रों, आज अपने क्लास लगाने जा रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियास के बारे में। इसमें आपको द्वीपिकाएँ, लैंगरहैंस दीपिकाएँ देखने को मिलेंगी। उनके द्वारा जो उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि उनके कार्य क्या होते हैं, उनसे हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं। ठीक है, उन हार्मोन्स से कार्य क्या होते हैं, जो अपने शरीर पे इफ़ेक्ट क्या डालते हैं। उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छी तरह से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे और वीडियो को शेयर, लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए। अपना टॉपिक चल रहा था ग्लैंड्स के बारे में। तो अपने ने कौन कौन सी ग्लैंड्स कर ली थी? अपनों ने ग्लैंड्स कर ली थी प्यारे मित्रों, पीनियल ग्रंथि कर ली थी। कौन सी? पीनियल कर ली, पीयूष कर ली थी, ठीक है, थायराइड कर ली, थायराइड के बाद पैराथायराइड, एड्रिनल, वृक्षण, अंडाशय और कौन सी थाइमस कर ली थी। तो अब अपने बात करने जा रहे हैं एक न्यू ग्लैंड्स के बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में या पैंक्रियास के बारे में। ठीक है, अग्नाशय या पैंक्रियास के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि जो मैंने लास्ट में आपको क्लासें दी थी वो क्लासें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आने वाली क्लास आपको मिल सके इसके लिए सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर ज़रूर क्लिक करें। तो अपने स्टार्ट करते हैं अग्नाशय ग्रंथि। प्यारे मित्रों, अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, यह ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड होती है। कैसी होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें एंडो एंड एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की जो ग्लैंड्स होती हैं मिक्स होती हैं। ठीक है, ये ग्रंथि कैसी होती है? मिक्स होती है। एंडो एंड एक्सो दोनों प्रकार की ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं या काम करती हैं। इसके बाद देखते हैं, जो इनका एंडोक्राइन का भाग होता है 1 से 2% होता है। कितना होता है? 1 से 2%। और एक्सोक्राइन का 98 से 99% होता है। जो बात करते हैं बच्चों, जो इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, उनकी जो अंतःस्रावी भाग होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है पैंक्रियास के हिस्से में, जो माना कि ये अपनी पैंक्रियास है, पैंक्रियास का ये क्या है? एंडोक्राइन भाग है 1 से 2%। इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को कहेंगे लैंगरहैंस दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहा जाता है। तो लैंगरहैंस की बच्चों जो दीपिकाएं होती हैं, उनका नाम लैंगरहैंस क्यों पड़ा? क्योंकि लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसके लिए यह नाम पड़ा। अब बात करते हैं, जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं या कोशिकाएं होती हैं, उनमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है प्यारे मित्रों? 4 प्रकार की। ये होगी अपने लैंगरहैंस की कोशिकाएं। इसमें पाई जाती है डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और एफ सेल्स। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स पाई जाती हैं। बात करते हैं, जो अपने अल्फा सेल्स होती है उसका काम क्या होता है? अल्फा सेल्स से बच्चों एक हार्मोन स्रावित होता है, एक हार्मोन का सेक्रिएशन होता है। उस हार्मोन को कहते हैं ग्लूकागोन हार्मोन कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ग्लूकागोन हार्मोन का या अल्फा सेल का काम क्या होता है? जो अपने शरीर में ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है, जहाँ ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है अपने शरीर में, उस ग्लाइकोजन को ये किस में चेंज कर देती है? ग्लूकोज में चेंज कर देती है। ये इसका वर्क होता है। ग्लूकागोन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। जो शुगर की मात्रा को कौन बढ़ाएगा अपने रक्त में? वो कौन बढ़ाता है? ग्लूकागोन हार्मोन है। अपना जो रक्त है, अपना ब्लड है, उसमें जो शुगर की मात्रा को बढ़ाएगा वो कौन बढ़ाता है? वो बढ़ाने का कार्य कौन करता है? अल्फा सेल के द्वारा स्रावित होने वाला ग्लूकागोन करता है। अब अपने बात कर लेते हैं, जो अपने शरीर में ग्लूकोज बन गई। ये देखो,
कि जो अपनों ने ग्लाइकोजन थी, ग्लाइकोजन से क्या बनाया था, ग्लूकोज बनी ग्लूकेगॉन के कारण। अब जो ग्लूकोज बनी, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगी, CO2 बनाएगी, H2O बनाएगी और ATP का निर्माण करेगी। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदला जाता है। जो ग्लूकोज बच जाती है उसको किस में चेंज कर दिया जाता है, फिर ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है। इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है बीटा सेल के द्वारा। वो इनको जो अपनी ग्लूकोज बच गई उसको ग्लाइकोजन में चेंज करने का कार्य करता है। अब अपने बात करते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल से बच्चों कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदल रहा था, ग्लूकेगॉन बदल रहा था। अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करता है, इंसुलिन, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता कौन है, ग्लूकेगॉन। तो अब बात करते हैं इंसुलिन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, बेटिंग और बेस्ट नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो रुमेन प्राणी होते हैं अर्थात जुगाली करने वाले, जैसे कि अपनी बकरी हो गई और भैंस हो गई, उनमें इसकी खोज की थी। और इसकी जो आणविक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है प्यारे दोस्तों, उसका अध्ययन किसने किया था, सेंगर ने किया था। और इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में सेंगर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इंसुलिन एक प्रोटीन होती है, आपको पता है इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। इंसुलिन एक प्रोटीन होती है जो 51 अमीनो अम्लों से बनी होती है। कितने, 51 अमीनो एसिड के सहयोग से किसका निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन होती है जो 51 अमीनो एसिड से इसका निर्माण होता है। इंसुलिन में पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इंसुलिन में कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं प्यारे दोस्तों, पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी रहती हैं। कौन से बंधों से जुड़ी रहती हैं, डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहती हैं। तो एक बार नोट करके अपने देख लेते हैं कि जो इंसुलिन फर्स्ट प्रोटीन है, इंसुलिन जो है प्यारे दोस्तों एक ऐसी फर्स्ट प्रोटीन है जिसे प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल क्रिस्टल के रूप में तैयार किया गया था। जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली प्रोटीन कौन सी है जिसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था, वो कौन सी है, इंसुलिन है। शरीर में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, 60 से 120 mg पर 100 ml ब्लड में होता है। खाने से पहले कितना होता है, 60 से 90 mg मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, और खाने के बाद 120 से 140 mg 100 ml ब्लड में पाया जाता है। अब देख लेते हैं इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। पता है रक्त में शर्करा का स्तर क्यों बढ़ जाएगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, ग्लूकेगॉन की मात्रा बढ़ जाएगी। इंसुलिन की कमी होगी, ग्लूकेगॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, जिसे क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज क्या कहते हैं, मेलाइटस कहते हैं। रोग कहा जाता है तथा इस अवस्था को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, ग्लूकेगॉन की मात्रा बढ़ गई। इंसुलिन की मात्रा कम, ग्लूकेगॉन की मात्रा ज्यादा, तो इसे क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रोग के लक्षण क्या होता है, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया से बच्चों क्या तात्पर्य होता है, बार बार खाना खाना। फेजिया मतलब, फेजिया से मतलब एफ ले लो, एफ का मतलब क्या होता है, फूड। फेजिया से मतलब फूड, बार बार खाना खाना। पॉलीडिप्सिया का मतलब डिप्सिया, कहने मतलब अपने डिप्स का मतलब क्या होता है, पानी से ले लेते हैं, ठीक है। डिप्सिया मतलब, पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार पानी पीना। पॉलीयूरेमिया से मतलब ले लेते हैं यूरिया से क्या होगा, मूत्र आना, बार बार मूत्र आता है इस रोग में। पॉलीफेजिया बार बार खाना खाना, पॉलीडिप्सिया बार बार पानी पीना या प्यास लगना, पॉलीयूरेमिया मतलब बार बार मूत्र आना। डायबिटीज डे की बात करते हैं बच्चों। डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। प्यारे मित्रों अब बात कर लेते हैं, इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इधर देखिए, इंसुलिन की अगर कमी होती है, इंसुलिन की कमी है तो कौन सा रोग होता है, हाइपरग्लाइसीमिया।
कौन सा, हाइपरग्लाइसीमिया। और इंसुलिन की बढ़ोतरी है तो कौन सा होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब इसमें क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा के अकॉर्डिंग अपने सारा सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, जी से मतलब ग्लाइसीमिया से ले लेते हैं, जी से ग्लूकोज। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की इंसुलिन कम है तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, और इंसुलिन ज़्यादा है तो ग्लूकोज की मात्रा घट गई तो हाइपो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेल्टा सेल्स होती हैं बच्चों। डेल्टा सेल से क्या एक हार्मोन स्रावित होता है, डेल्टा सेल से कौन सा, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। कौन सा स्रावित होता है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, ये वृद्धि हार्मोन को, जो अपने जीएच हार्मोन है, जो पीयूष ग्रंथि से जीएच ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता था, सेक्रिएशन होता था, उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है या संदमित कर देता है, उसको रोक देता है। आपने सुना होगा 20 साल के बाद बच्चों की जो एज तो बढ़ती रहती है, मानसिक विकास होता रहता है, बट उसकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है प्यारे दोस्तों, वो क्या होती है, रुक जाती है। वो रुकने का कारण क्या होता है, यही हार्मोन होता है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन होता है, जो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसको रोक देता है, ठीक है। अगर अपने फिजिकल बच्चा रुक जाती है तो उसको बढ़ाना है तो अपने क्या करेंगे, कद बढ़ाने वाली दवाई लेंगे। कद बढ़ाने वाली दवाई लेंगे तो उनमें क्या होगा, सोमेटोस्टेनिन को रोकने वाली दवाई दी जाती है। कौन सी, सोमेटोस्टेनिन को रोकने वाली दवाई दी जाती है, ना कि जीएच को बढ़ने वाले। सोमेटोस्टेनिन रुकेगा, हार्मोन स्रावित कम होगा तो जो जीएच हार्मोन अपने आप ही स्रावित होने लग जाएगा। अब बात करते हैं एफ सेल्स। एफ सेल्स क्या होती हैं, अमीनो एसिड का स्राव करती हैं। जितनी भी एफ सेल्स होती हैं वो किसका स्राव करेंगे, अमीनो एसिड का स्राव करेंगी। और ये अमीनो एसिड का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, ये प्रोटीन के उपापचय में सहायता करता है। अमीनो एसिड क्या करेंगे, प्रोटीन के उपापचय में सहायता करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट ग्रंथि अपनी हीरोक्राइन ग्रंथि। बच्चों जो हीरोक्राइन ग्रंथि है वैसे तो कम ही पूछी जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, फिर भी अपने इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो हीरोक्राइन बच्चों, प्यारे मित्रों, दोस्तों, जो हीरोक्राइन ग्रंथि होती है वो क्या होती है, अमाशय तथा किडनी की जो झिल्ली होती है, जो अमाशय है वह किडनी की झिल्ली होती है, ठीक है। जो अमाशय है, ये अमाशय हो गया, अमाशय की झिल्ली या जो किडनी की जो झिल्लियाँ होती हैं, झिल्लियों के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, हीरोक्राइन ग्रंथि पाई जाती है। जो ये ग्रंथि पाई जाती है, ये भी जो ग्रंथि होती है प्यारे मित्रों, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये भी हीरोक्राइन ग्लैंड इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इस ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, एक हार्मोन का सेक्रिएशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। आपने कहाँ पढ़ा था, आपने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसका काम क्या था, माता के अंदर प्रेग्नेंट डिलीवरी के बाद जो माँ होती है उसमें जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, दुग्ध जो दानियाँ होती हैं, उनको दुग्ध स्राव के लिए प्रेरित करता है ये हार्मोन, ठीक है। यह पुरुषों में पैतृकवाद को भी बढ़ाता है। ये कहते हैं पुरुषों में जो पैतृकवाद का जो बढ़ाने का कार्य कौन करता है, हीरोक्राइन ग्रंथि का होता है, अर्थात प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन जो महिला में परिवार के प्रति बच्चों जो भावात्मक भावना आती है, जो मन के अंदर भावनाएं आती हैं माता के अंदर अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, वो किसके कारण आती हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण आती हैं। प्यारे दोस्तों, मित्रों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके YouTube चैनल को मिल सके। थैंक यू।